नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी मैथमेटिक्स पर। तो आज अपना टॉपिक है कि जो अपना एक सिलेबस में टॉपिक है सेकंड ग्रेड में नंबर सिस्टम। हालांकि ये 10th लेवल का जो है टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन थोड़े से क्या है ट्रिक वाले बनते हैं। ठीक है, तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक होता है कि जो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना होता है। कोई बड़ी घात दे देते हैं, उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि किन्हीं बड़ी संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, कोई सीरीज है उसको गुणा करने पर जो अंत है उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे एक को 2 से गुणा किया, इसको 3 से किया, इसको 4 से किया, डैश 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 चलते गए अपन, और लास्ट में गुणा कर दिया हमने 140 से। अब इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी, कोई भी संख्या हो, मान लो कि एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, ये आ गई, तो ये जो अंत से कितने शून्य आ रहे हैं, 4 शून्य आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है वही आज अपना टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन की है इस हिसाब से आ जाए, 140 तक लगातार आ जाए गुणा करना। और अगर आपको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना उसकी ट्रिक देखनी है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो चैनल पर जाकर, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये देखो इतनी लगातार संख्याओं को गुणा करेंगे, एक को 2 से करेंगे, 2 को 3 से, 3 को 4 से, ऐसे चलता जाएगा 140 तक। तो इसमें जो भी उत्तर आएगा उसमें जो लास्ट है उसमें जो शून्य है उनकी संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए जो ट्रिक काम करती है वो ये करती है कि जो सबसे लास्ट वाला जो आपका जो डिजिट है उसको लो। जैसे 140 है, इसको ले लिया, इसमें 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 14 में गया 2 बार, 10 में, 40 में गया कितनी बार, 8 बार, 28 हो गया। अब इस 28 को वापस ले लो, फिर इसमें 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 5 बार 25। सहस्फल को भूल जाओ आप, ठीक है, 5 बार जाएगा। अब इस 5 को वापस ले लो, 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब 1 में भाग जाता नहीं है, यानी कि जब भाग जाना बंद हो जाए वहां पर आपको जाकर रुकना है। एक बार फिर मैं क्लियर करता हूं, देखो कलर चेंज करके थोड़ा बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि सीरीज दी हुई है, 1 से 2 को गुणा, 2 को 3 से 140 तक गुणा करना है, और बताना है ये है कि जो उत्तर आएगा उसमें जो अंतिम अक्षर है उनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको लो और 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, जैसे 140 में 5 का भाग 28 बार गया। अब इस 28 को यहाँ पर रखो और वापस 5 का भाग दो, 5 का कितनी बार जाएगा, 28 में 5 बार 25 बार, 25 में 3 शेषफल बच गया, उसको भूल जाओ। फिर इस 5 को यहाँ पर रखो, वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आगे नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको रोक लेना है। अब जो ये लास्ट वाले जो उत्तर आए इनको जोड़ लो, कितना, 28 आया एक में 5 आया है, एक में 1 आया है, तो ये कितना हो गया, देखो 29 और 5 कितने हो गए, 34। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 34। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 34। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बनते हैं। मैंने इकाई का अंक ज्ञात करने वाला सिस्टम आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी, फिर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेंगे। इस हिसाब से चलता है। मान लो कि ये 200 तक गया, या फिर 200 की जगह हम और कुछ ले लेते हैं, 205 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन हो जाए। अब देखो इसमें क्या करना है कि जो इनको गुणा करेंगे 205 तक 1 से लेकर, तो जो उत्तर आएगा उसमें जो लास्ट के अंक होंगे उनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए वापस वही मेथड कि सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको लाओ, 205 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 में ये हो गया 4 बार, और ये 1, 41। ठीक है, फिर 41 को वापस यहाँ पर लो और 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 40 में। एक शेषफल बच जाएगा, शेषफल का अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर इस 8 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेषफल कितना बचता है, 3, और 1 में जाता नहीं है। फिर इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे कितना होगा, 41 + 8 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, 50 होगी। तो इस हिसाब से करना है। शून्यों की संख्या से मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि गुणा करते हैं तो मान लो कि ये इतना उत्तर आ रहा है, तो ये लास्ट में जो शून्यों की संख्या होती है उससे मतलब है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, एक अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 × 4 × 6 गुणा डैश डैश करता, ये 250 तक चलेगा। इसमें अलग क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
क्यों? क्योंकि अपन ने जो रूल है, जो लास्ट वाले डिजिट में 5 का भाग देने से, वो तभी लागू होता है जब क्या वो सीरीज क्या हो, 1 2 3 ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर है उनकी सीरीज हो, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल नंबर की सीरीज नहीं है, ठीक है। वैसे नेचुरल नंबर है लेकिन लगातार सीरीज नहीं है, 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, ये क्या सम संख्या की सीरीज है। जो सम संख्या है उनके डिजिट को गुणा कर रहे हैं। तो इसमें पहले इसको क्या है, जो आपकी नॉर्मल सीरीज होती है 1 2 3 4, उस हिसाब से बनाना है। तो 2 कॉमन ले लो सारों में से, 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये कितने बार है टोटल, देखो कितने पद है, 1 2 3 ऐसे कि 125 पद है। तो 2 की पावर 125 बाहर आ जाएगी, क्योंकि गुणा में प्लस में नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 करते समय 2 का भाग देते जाओ, ये 125 आ जाएगा। इस हिसाब से होगा। अब देखो सेम वही आ गया, 125 को यहाँ पर लाओ, लास्ट डिजिट ये है, 125 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 125 में 5 का भाग 2 और 5 25 बार जाएगा। इस 25 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस 5 में वापस किसका भाग दो, 5 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 + 5 + 1, तो कितना होगा ये 31। तो ये इतने शून्य होंगे लास्ट में, इनको गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसमें लास्ट में 31 तो 0 होंगे, फिर कोई संख्या होगी इधर साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर आ सकता है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है उसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो इकाई का अंक ज्ञात करना होता है वो, और एक ये बनता है जो शून्यों की संख्या पूछते हैं, और एक बनता है जिसमें शेषफल पूछते हैं कि बहुत सारी संख्याएं दे दी, उसमें 8 का भाग देने पर क्या है, कितना शेषफल बचेगा। वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि फैक्टोरियल 135, इसमें पूछा है कि इनको, इसमें जो है इसका जो सॉल्यूशन आएगा या फिर जो इसको विस्तार करने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें अंतिम जो है शून्य कितने होंगे, अंतिम में शून्य कितने होंगे। तो अंतिम शून्य कितने होंगे, देखो फैक्टोरियल 135 का मतलब क्या है, 135 गुणा 134 गुणा, 1 मिनट, ठीक है। फैक्टोरियल आपको पता ही ऐसा चलता है उल्टा, ठीक है। तो ये लास्ट में किसके जाकर रुकेगा, 2 गुणा 1, इस हिसाब से रुकेगा। यानी सीरीज वही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 135 पर खत्म हो रही है। इधर से अगर हम ले तो लास्ट अंक क्या है इसका, 135। तो 135 को इधर लो, ठीक है। 135 को लिया, कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 और 3 35 27, ठीक है। इस 27 को 5 का वापस भाग दो, 27 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 शेषफल बचेगा, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। फिर इस 5 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार बचेगा, 1 बार, ठीक, 1 बार जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनको जोड़ लो, 27 + 5 + 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 32 और 1 ये 33। तो 33 शून्य होंगे अंतिम संख्याओं में, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में मैं एक आपको खुद को करने के लिए दूंगा, उसको आप खुद करना, ठीक है। अब देखो एक ये आ जाए, फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 300, ये एक अलग चीज है। इसमें आपको क्या करना है, सेम ऊपर की जैसे, क्योंकि ये तो क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके कहाँ तक है, ये 100 तक है, ठीक है। फिर ये गुणा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में जो अगला है इसमें क्या है, ये 1 से 2 गुणा 3 ऐसे करते करते ये कहाँ तक चलेगा आपका, 300 तक, इस हिसाब से तो है। अब इसमें देखो अलग अलग करना है इस सीरीज को। यहाँ पर लास्ट अंक क्या है, 100, 100 को लाओ, 5 का भाग दो, कितना बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। 20 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में जाता नहीं है, नहीं जाता ना। तो इसमें क्या होगी, पहली जो संख्या है इसमें कितने शून्य होंगे, लास्ट में 24 शून्य होंगे, ठीक है। फिर है गुणा का निशान, और इसमें देखो 300 को, 300 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 60 बार, ठीक है। 60 को लो, 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक। 12 को लो, 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 में जाता नहीं है, तो ये क्या हो गया, 60 और 12 कितने हो गए, 72, और 2 ये 74, तो कितने हो गया, 74। पहले में जो है 100 तक फैक्टोरियल, उसमें 24 है लास्ट में, और जो 300 तक फैक्टोरियल है उसमें लास्ट में 74 जीरो होंगे, ठीक है। अब देखो बीच में गुणा का निशान है, लेकिन एक बात रखना, जैसे देखो 10 गुणा 100 है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा, 1000 आएगा। यानी गुणा करते हैं तब क्या होता है, शून्यों की संख्या दोनों के योग के बराबर होती है। देखो 0 1 रही है, 2 3 जीरो आगे ना, उसी हिसाब से देखो इस संख्या में 24 जीरो है लास्ट में, और इस संख्या में लास्ट में 74 जीरो है, तो इनके गुणा में कितने जीरो होंगे, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को जोड़ा तो 24 + 74, तो ये कितना आ गया, 98 जीरो, ठीक है। वापस समझा देता हूं,
पहले क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन है ये, तो इस हिसाब से इसका मतलब जो 100 है इसमें कितने लास्ट में जीरो है, 24, और 300 वाले में लास्ट में कितने जीरो है, 74, इस हिसाब से निकाला अपन ने। लेकिन आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे 10 को 1000 से गुणा करें, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1000 आएगा। मतलब दो संख्याएं हैं जो जिनके लास्ट में जीरो है, उनका गुणा करने पर जो तीसरी जो उत्तर आएगा उसमें जीरो की संख्या उन दोनों के जीरो के योग के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 है, तो उत्तर में 3 जीरो है। उसी हिसाब से यहाँ पर 24 जीरो है, यहाँ पर 74 है, तो उत्तर में कितने जीरो होंगे, 78 जीरो होंगे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आप क्या है खुद करना और बताना मुझे कि कितने जीरो हैं। एक तो ये रहा, इसमें कितने जीरो होंगे अंतिम, ठीक है। एक इसमें कितने जीरो होंगे, ये दो। दूसरा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लास्ट में अपन ले लेते हैं ये, इसमें कितने जीरो होंगे। ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। और अगली ट्रिक होगी अपनी कि शेषफल कैसे ज्ञात करने। मान लो कि यही क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं कह दूं कि 8 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इकाई अंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। और ये आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे मैं और भी ट्रिक्स वगैरह आपको क्या है उपलब्ध करवाता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी।